हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो क्लास 9 के लिए है। 9 के फैक्टराइजेशन का मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे किस तरह से ये मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट अ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस प्लस 30। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कैसे। कौन से क्वेश्चन में ये होगा जब हमारे पास इस तरह के x का पावर 2, x का पावर 1 और एक बार एक कांस्टेंट इस तरह के नंबर्स होंगे, है ना। इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। अब इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट में बेसिकली होता ये है कि x के साथ में एक कांस्टेंट टर्म जो होता है, अगर यहाँ नहीं है कोई कांस्टेंट तो 1 इज देयर। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 इंटू 30 इज 30। अब इस 30 से हम लोगों को 11 लाना है, तो 30 से 11 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को 30 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है, ऐसे मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 11 ला सके। लेट्स फाइंड कि करेंगे कैसे। 30 कैन बी रिटन एज 1 के टेबल में 30 टाइम्स। ठीक है, 2 के टेबल में 15 टाइम्स, 15 2 ज़ा 30। 3 के टेबल में 10 टाइम्स 30। 4 के टेबल में तो नहीं आता, 5 के टेबल में 6 टाइम्स 30 और 6 के टेबल में 5 टाइम्स। आप देखो यहाँ नंबर्स रिपीट हो गए, जैसे ही नंबर रिपीट हुआ ये स्टॉप कर देना है। आई बात समझ में। अब जो बचे हुए ये जो हमारे पास सेट्स हैं, इनमें से कोई एक सेट यहाँ यूज होगा। आप इसको देखो, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 प्लस 6 इज 11, तो ये हम यूज करने वाले हैं। इट्स एक्स स्क्वायर को कॉपी किया प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। नाउ इन दो टर्म से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचा x प्लस 5। आप देखो जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन इज कॉमन लेना है, वो हम यूज कर रहे हैं। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 इज कॉमन, x प्लस 5। आप देखो ब्रैकेट मैच कर चुका है, so it's x plus 5 in one bracket and in another bracket it's x plus 6. This is the required answer. कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो सारे नंबर्स ऐसे थे जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव थे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में सबके सब पॉजिटिव सिंबल्स के साथ थे। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें कोई नेगेटिव टर्म भी हो। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। फिर से एक्स के साथ कॉन्स्टेंट में कुछ नहीं है ना, कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, इट मींस वहाँ पे 1 छुपा है। तो 1 इंटू 69 69, 69 से आपको लाना है 20। फिर से हम लोग इसी तरह से एक मल्टीपल सेट है ना, फैक्टर सेट बनाते हैं। तो 69 1 के टेबल में 69 टाइम्स, सॉरी 2 के टेबल में 69 नहीं आता, 3 के टेबल में आ गए, है ना। 3 के टेबल में 23 टाइम्स। यूज डिविजिबिलिटी रूल, है ना, डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था पहले, वो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो 6 प्लस 9 इज 9 1 10 15, तो 53 के टेबल में आएगा। डिवाइड करके देख लिया कितने बार में। ओके, अब 3 के टेबल में हो गया, 4 के टेबल, 5 6 7 किसी टेबल में ये नहीं आता। 13 नो 13 के भी टेबल में नहीं आ रहा। 14 15 है ना, सब आप चेक कर लो। वो करते करते आप कहाँ पहुँचोगे, 23 के टेबल में 3 टाइम्स है, ये रिपीट हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यही दो सेट है, इनमें से हमको क्या लाना है, 20। तो आप देखो कि 23 माइनस 3 इज 20 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से 23x को हम प्लस में लिखेंगे या 3x को हम प्लस में लिखेंगे, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो जो बड़ा नंबर है वो प्लस में होगा और जो छोटा नंबर है वो माइनस में होगा। ठीक है, अब आप चेक करो, 23x माइनस 3x इज 20x, पॉजिटिव साइन, बड़े वाले का साइन, करेक्ट है। तो क्या करना, और एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा आप याद रखो, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चन बना रहे हो उसमें जो टर्म्स होंगे वो हमेशा ही पेयर में होंगे। इट मीन्स, कहने का क्या मतलब है, सारे के सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। सारे टर्म्स नेगेटिव हो सकते हैं,
एटलीस्ट 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होगा, तभी आपका सम करेक्ट बन रहा है। नहीं तो आप समझ जाओ तुरंत कि नो आई एम गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में देखो आप 2 टर्म्स पॉजिटिव है एंड 2 टर्म्स नेगेटिव है। इन दोनों टर्म्स से हम लोगों ने x कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 23। अब इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 23। फिर से आप देखो रिपीट क्या है, bracket same, so it's x plus 23 in one bracket and in another bracket x minus 3. This is the required answer. चलो, if you need you can pause the video and copy, है ना। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो बच्चों को होती है मिडिल टर्म स्प्लिट में, वो रूट वाले क्वेश्चन को देखकर होती है। मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे रूट वाले क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप एक बार देखो अपनी बुक में, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, है ना, तो आप देखो कि रूट वाले 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बीच में रूट है, या फिर ऐसे क्वेश्चन है जिसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उनमें रूट है। पहले अगर क्वेश्चन में बीच में रूट है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप देखो x प्लस 2√3x माइनस 24। सबसे पहला स्टेप क्या हम लोगों ने सीखा मिडिल टर्म स्प्लिट में, फर्स्ट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हियर इट इज 1, तो 1 इंटू 24 इज 24। चलो भाई 24 तो मिल गया। अब यहाँ रूट लाना है। बच्चों को ये रूट देखकर बड़ा पसीना आता है। अब आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो रूट के अंदर क्या है, 3 है। सबसे पहले तो आप इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दो, है ना, तो आपको क्या मिल गया 8। एंड फॉरगेट अबाउट दिस, भूल जाओ इस √3 को। अब आपको 8 से 2 लाना है, तो 8 को करेंगे हम लोग 8, 1 के टेबल में 8 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 टाइम्स, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 2 टाइम्स। अरे ये रिपीट हो गया, स्टॉप स्टॉप, है ना। तो हमारे पास ये 2 सेट है, इन दोनों सेट में से ये सेट 4 माइनस 2 इज 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस क्या किया, x² प्लस 4√3x, क्या करना पड़ेगा, -2√3x। क्यों 4√3 प्लस में हुआ है, क्योंकि हम लोगों को प्लस में चाहिए। अगर यहाँ साइन माइनस का होता तो हम 4√3 में माइनस लगाते और 2√3 में प्लस, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है इसलिए। एंड -24, इन दोनों टर्म में से टेक एक्सेस कॉमन, क्या बचा, x प्लस 4√3। ना -2√3s कॉमन, तो 2√3 निकल गया, बच गया x, माइनस साइन बाहर जा चुका है, यहाँ से माइनस निकला, पॉजिटिव बन जाएगा। 24 को आप डिवाइड करो, देखो आप 24 को आप डिवाइड करके चेक कर लो, क्रॉस चेक जरूर करो, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी क्रॉस चेक जरूर करो आप क्वेश्चन में, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। अब आप देखो 2 से 24 12 टाइम्स, एंड √3 से अगर हम काटते 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, है ना। √3 से 3 कटेगा, √3 टाइम्स 4√3, यही है ना, 4√3, यही 4√3 यहाँ भी बचेगा, 4√3 लिखा हम लोगों ने। Now it's x minus 2√3 in one bracket and in another bracket it's x plus 4√3. This is the way how to solve root वाले questions. एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ रूट वाले क्वेश्चन में ही, ओके। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो है x² माइनस √3x माइनस 6। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप प्लीज कमेंट में डालो, मैं उन क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करूंगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों को √3 है। सबसे पहले रूट के अंदर जो नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल x का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड यहाँ है 6, तो 6 1 जा 6 हम लोगों को मिल गया। अब रूट के अंदर क्या है 3, तो इस 3 से हम लोगों ने 6 को डिवाइड कर दिया, वी आर लेफ्ट विथ 2। नाउ इस 2 से हम लोगों को क्या लाना है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1√3 लाना है। तो 1√3 हम लोग कैसे लाएंगे, 2 इंटू, पहले तो लिख लेते हैं सेट, 2 1 जा 2, और एक हो सकता है सॉरी 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स एंड फिर 2 के टेबल में 1, ये तो रिपीट हो गया, स्टॉप। तो 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो या हम लोग को 1 है ना, यहाँ तो 1 है, 1 आना है, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, चूंकि माइनस का साइन है तो बड़े वाले को हम लोग नेगेटिव में लेंगे, 2√3 और प्लस में कौन हो जाएगा √3। आप चाहो तो 1√3 लिख भी सकते हो, नहीं लिखो क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इट्स 1√3 है, -6। ना इन दो में से एक्सेस कॉमन क्या बचा, x माइनस 2√3। फिर से आप एक चीज मैं आपको याद दिलाऊंगी, आप देखो यहाँ 2 जो है वो नेगेटिव साइन वाले हैं, 2 जो है वो पॉजिटिव साइन वाले हैं, मतलब हम लोगों का करेक्ट है ना, सॉल्यूशन करेक्ट वे में जा रहा। ये लिख लिया, प्लस √3s कॉमन, एक्स छूट गया क्या, एक्स छूट गया, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, √3s कॉमन क्या बचेगा, x माइनस, अब 6 से √3 चला गया, फिर से एक बार क्रॉस चेक आप जरूर करो, क्या कॉमन ले रहे हैं आप, √3 है ना, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 बाई √3, √3 से 3 कट गया, √3 टाइम्स 2√3, करेक्ट 2√3। ना ये अब क्या बच गया, क्या बच गया, सो एक ब्रैकेट हम लोगों का सेम हो रखा है, सो इट्स x माइनस 2√3 इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट x प्लस √3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस जो है किस तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि रूट वाले क्वेश्चन में बीच में रूट है, अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सब में बीच में ही रूट था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें कि साइड में रूट हो। लेट्स सी साइड में रूट वाले क्वेश्चंस आप कैसे बनाओगे। सपोज 5x स्क्वायर √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। तो इसको क्या करेंगे हम, √5 और 3√5 है ना, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट, तो 3√5 इंटू √5 इक्वल्स टू 3 इंटू √5 इंटू √5 इज 5, दैट इज 15। अब 15 से 2 लाना है, तो 15 क्या वापस से हम लोग वही सेट बनाएंगे, 1 के टेबल में 15, 2 में नहीं होगा, 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 4 में नहीं होगा, 5 के टेबल में 3 टाइम्स, रिपीट स्टॉप। तो 5 और 3 और देखो आपको 2 चाहिए, तो 5 माइनस 3 हम लोग लिख सकते हैं। So it's √5x² plus 5x minus 3x minus 3√5। इन दोनों टर्म्स में से √5s कॉमन, √5x क्या बचा, x प्लस √5, क्योंकि √5 इंटू √5 5 होता है, एक √5 बाहर आ गया, एक √5 बच गया, एक x कॉमन चला गया, या और कुछ नहीं बचा, माइनस 3s कॉमन, फिर से 3 चला गया, x बच गया, माइनस बाहर जा चुका है, प्लस बन चुका है, 3 बाहर जा चुका है, √5 बचा है। सो एक मेरा ये 2 हो गया कॉमन, x प्लस √5 इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट √5x माइनस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कुछ और फैक्टराइजेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो कमेंट पे आप डालो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व देम फॉर यू।